नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन एक सराहनीय कदम किया। सेमिनार का आयोजन और प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन एक हेल्थ केयर जागरूकता अभियान चलाया और उन सभी बीमारियों से लड़ने का बीड़ा उठाया जिसके तहत जनमानस को निःशुल्क इलाज कराया जाएगा और उन जानलेवा बीमारियों के बारे में जनता को अवगत कराया और पत्रकारों संबोधित भी किया। मुख्य अतिथि के तौर पर सुनीता सिंह, वाइफ ऑफ संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और कार्यक्रम में एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया जो किसी को भी धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। फाउंडेशन के संयोजक संजय सिन्हा ने 14 महीने के एक बालक से मिलवाया जो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है और साथ ही उस पर इलाज के बारे में बताया तो पत्रकारों के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। 14 महीने के इस कानब जानगड़ा को एसेमय नामक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका बहुत ही रियल केस पाए जाते हैं। अगर बात करें तो 10,000 में से मात्र एक केस ऐसा निकलता है जिसमें बीमारी पाई जाती है, उसी का शिकार कानब जानगड़ा है। जब पत्रकारों ने बच्चे के पिता से बात की तो उन्होंने अपना दर्द बताया। एक तो लाइलाज बीमारी से उनका बालक लड़ रहा है और वही इलाज के खर्चे से उसके माँ बाप परेशान थे क्योंकि बच्चे के इलाज में जो आने वाला खर्चा था वह 17.5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 17.5 करोड़ सुनने में शायद एक बहुत बड़ी रकम है जो अच्छों के बस की बात नहीं। वही सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन ने अमित जानगड़ा का हाथ थामा और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे फाउंडेशन ने कदम आगे बढ़ाए और बहुत से दानवीर बढ़कर आ गए। मात्र 2 महीने में 9 करोड़ 22 लाख जमा हो गए। अमित जानगड़ा और गरिमा जानगड़ा को राहत की सांस मिली। अब उन्हें अपने बच्चे का इलाज संभव दिखाई दिया। पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए कहा, भारत एक ऐसा देश है जो भाईचारा, स्नेह और प्यार और ममता अपार है। अगर भारतवासी एक रुपया भी देते हैं तो ऐसे सैकड़ों बच्चों का इलाज हो जाएगा और कोई भी बच्चा बीमारी से नहीं मरेगा और ना उसका परिवार अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखेगा। मैं साथ ही इस मुहिम में जुड़े हुए वॉलंटियर्स को सुनीता सिंह ने ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। सैल्यूट करता हूँ सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन को जिसने यह मुहिम चलाकर सबको एक माला में पिरो दिया। सिन्हा साहब, आज सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत जो प्रोग्राम रखा गया है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, ये जो फाउंडेशन रखा है वो अवेयरनेस पे रखा गया है और अवार्ड सेरेमनी के लिए रखा गया है। अवार्ड सेरेमनी इन करके जैसे हमने जो अभी काम किया है 5 सालों में जितना हमने काम किया है लोगों के लिए या जितने लोगों की जान बचाई है, चाहे हम लोग ने डिजीज से बचाई हो, छोटे मोटे डिजीज से जितने लोगों की जान बचाई है, चाहे जिसको हमने 10,000 रुपये की जरूरत हो या 2 लाख रुपये की जरूरत हो या 50 लाख रुपये की जरूरत है, तो हमारी टीम ने क्राउड फंडिंग करके, ठीक है, उनकी जाके सेवा की है, उनकी जान बचाने की कोशिश की है। तो आज तक हमारी जो टीम है कम से कम हमने क्या मतलब नॉर्मली 250 से 300 पेशेंट की जान बचा चुके हैं और प्लस ब्लड जिनको देना था वो 700-800 बंदों को हम लोग ब्लड दे चुके हैं अपने हैंड से। फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन कितने समय से फील्ड में काम कर रही है? सर, ये जो फाउंडेशन है वो पिछले 5 सालों से काम कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुए वो पिछले साल ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम लोग 5 साल से काम कर रही है, लेकिन मैं इस फील्ड में पिछले 8 से 9 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं किसी और संस्था के साथ जुड़ के प्लस अपनी टीम के साथ जुड़ के। आज आपने जो अवार्ड दिया है वो किन किन लोगों को दिया है और ये क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं? देखिए, बात ये है ना, अवार्ड देने का मतलब ये है कि हमारे वॉलंटियर्स को मोटिवेट करना, ठीक है। हमने अपने अवार्ड दिए हैं, वॉलंटियर्स को दिए हैं या जिन लोगों ने मेरी मदद की है आज तक मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने में, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। प्लस ये जो आज जो हमारी चीफ गेस्ट थी मिस अनीता सिंह जी, ठीक है, उनके थ्रू ये उद्घाटन किया गया है और आने वाले टाइम में भी और भी हम लोग चीज़ करेंगे और भी लोगों की जान बचाएंगे। ठीक है। अभी हमारे साथ हैं कनब, एक छोटा सा बच्चा जो मात्र अभी 14 महीने का है और एक ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है जिसका अगर मेडिकल साइंस में कहे तो इलाज नहीं है। मगर उस माँ बाप के दिल से पूछे वो कैसे महसूस करते होंगे जब उन्हें पता चलता है उनके बच्चे का इलाज एक तरह से दुनिया में देखा जाए तो असंभव है, मगर एक छोटी सी उम्मीद की किरण उन्हें दिखी और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। अब हम मिलते हैं कनब के फादर से। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? अमित नाम है। अमित जी, आपको जब पहली बार पता चला था आपका बेटा कनब एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है तो आपको क्या लगा? सर, लाइलाज तो मैं नहीं कहूँगा, इलाज इसका ज़रूर है, बट ये थोड़ा महंगा है। और जब पहली बार हमको पता लगा था तो जब हमें ये पता लगा कि इस बीमारी का इलाज इतना महंगा है तो मतलब पहले तो समझ ही नहीं आया कि इस पैसे को अरेंज कैसे करेंगे। पर फिर यही सोचा कि अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये एक बहुत मुश्किल मोमेंट होगा हमारे लिए कि अपने बच्चे को जो है हम बचा नहीं पाएंगे। तो फिर हमने उसके बाद ही डिसाइड किया कि हम जो है अपने बच्चे को एक मौका ज़रूर देंगे। तो तब से ही हमने बात पिछले 6 महीने से जो इस दवा के लिए जो है क्राउड फंडिंग शुरू करी।
आप बेसिकली क्या काम करते हैं? मैं सर आयकर विभाग में काम करता हूँ। अभी मैं नोएडा पोस्ट हूँ। जब आप पहली बार अपने बेटे को हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर का भी क्या रिएक्शन था? शुरुआत में तो जो नॉर्मल डॉक्टर्स जो होते पीडियाट्रिक्स होते हैं वो तो डायग्नोज ही नहीं कर पाए थे। ये पहली बार डायग्नोज हुआ था सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और वहाँ जो एक जेनेटिक टेस्ट में डायग्नोज हुआ था। तो डॉक्टरों का भी यही कहना था कि एक बहुत रेयर डिजीज़ है और 10,000 में से कोई एक बच्चे को ये होती है। तो आपके बच्चे को वही रेयर डिजीज़ है और इसका इलाज जो है एक दवा है ज़ोल्जन SMA बोलते हैं उसको, नोवार्टिस नाम की कंपनी है US बेस्ड, वो बनाती है उसको। एक जीन थेरेपी है और उसी से ही आपका बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन उन्होंने दिक्कत ये बताई कि उस दवा की कॉस्ट कितनी है। आज की डेट में उस दवा की कॉस्ट 17.5 करोड़ के करीबन है। तो उसकी दवा की कॉस्ट जो है वो सबसे बड़ा मुसीबत का काम था हमारे लिए। तो डॉक्टर ने हमें यही गाइड किया कि अगर यदि आप इस दवा का अरेंजमेंट कर लेते हैं कैसे करके तो आपके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। जब उन्होंने पहली बार आपको दवा की कॉस्ट के बारे में बताया और दवा के बारे में बताया तो क्या लगा था आपको? शुरुआत में तो यही लगा कि क्योंकि हर इंसान अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोचता है कि अगर इतनी कीमत मेरे पास इतना पैसा है नहीं तो मैं कहाँ से क्या करूँगा। लेकिन अगर सोच कर बैठ जाते तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने फिर वही डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे को बचाने के लिए एटलीस्ट लड़ाई तो लड़ेंगे। आपने लड़ाई स्टार्ट करी और आज उस लड़ाई की जीत के आप काफ़ी करीब पहुंच गए और उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि आपने इस कम समय में भी 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आपको मंजिल कितनी दूर दिखाई देती है? सर वैसे तो अगर हमारे जो देश के लोग हैं वो बहुत ही एक जेनरस माने जाते हैं और कहने को तो अगर 1 लाख लोग भी हमें 1,000 रुपये दे देते हैं तो ये एक दिन में भी एंड हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि बस हम उन्हें 1 लाख लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंच जाएं। और साथ में ये है कि उन लोगों को वो एक ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा मेरे जानने में, क्योंकि उसमें ये है कि जब कोई इंसान पैदा हो जाता तो उससे अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है आप लोगों की। तो वो चीज़ है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट कराइए। और साथ में क्या है कि एक ये होता है इसलिए है क्योंकि हम एक फॉल्टी जीन कैरी करते हैं और वो जीन का जो है ना, वो जीन अगर दोनों पेरेंट्स में अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों में, तभी चांसेस होते हैं कि बच्चे को ये बीमारी हो। तो अगर हम शादी से पहले ही ये इंश्योर कर लें कि जो है जीन मैपिंग के थ्रू के ये पेरेंट्स में से किसी एक को ये बीमारी या ये जीन उसका कैरियर ना हो, तो काफ़ी कुछ एलिमिनेशन वहाँ से भी हो सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले बीमारियों को सीरियसली लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है। कोई भी किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को मरते हुए देखना शायद सबसे मुश्किल काम वही है ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ को देखना। तो उस चीज़ से अपने आप को ना गुजरने दें। हम आज गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई भी इस चीज़ को फील करे कभी भी। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आगे भी हम लोगों को ये बताते रहें और आगे भी लोगों को नॉलेज देते रहें कि खाली यही टेस्ट नहीं, और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके टेस्ट को सीरियसली लें और उनको अपने डॉक्टर्स को आप सजेस्ट करें कि मुझे जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं अगर वो टेस्ट डिटेक्टेबल हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या शादी के टाइम पे, तो मुझे बताइए, मैं डिटेक्ट कराना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये अभी हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत ही बारीकी से हमें बताया भी। ये बात सही है, जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चा छोटा होता है, भ्रूण होता है, तो बहुत से टेस्ट होते हैं। काश उसमें भी इनको समय से पहले उस टेस्ट के बारे में पता चलता, जेनेटिक के बारे में पता चलता, तो आज ये बच्चा कंडीशन नहीं होता। कैमरा पर्सन मैं शर्मा चाहती हूँ, नेक्स्ट न्यूज़ दिल्ली।